वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आइए छत्तीसगढ़ बिडियो बाड़ी में बन रहे नानक गुरु कलगीधर गुरुद्वारा साहिब के संघर्ष की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह पब्लिक हियरिंग में मुझे मारकर घसीटकर वहाँ से बाहर निकाला गया था, क्योंकि मैं इन पब्लिक हियरिंग्स में ये बात उठा रही थी कि आदिवासियों की ज़मीनें आदिवासियों के विकास के नाम पर लेकर आप हरियाणा के उद्योगपति नवीन जिंदल का विकास कैसे कर सकते हैं। इसमें पूंजीपत्रा, तुमिडी दोनों पिंडों की ज़मीन गई हुई है, जिसके कारण जो प्रार्थनाएं, जो प्रताड़नाएं मुझ पर हुई, आपने पिछली वीडियो में देखा। आपने ये जगह जो है ये नेशनल हाईवे 49 है सामने। यहाँ वास्तव में 2 पिंडों की ज़मीनें गई है, इसलिए इसका नाम पूंजीपत्रा तुमिडी इंडस्ट्रियल पार्क होना चाहिए था। लेकिन मैं पूंजीपत्रा पिंड से हूँ और ये आवाज़ मैं उठा रही थी। मेरी आवाज़ को चुप करने के लिए ये बोर्ड लगाया गया है, लेकिन आज भी सरकारी रिकॉर्ड्स में इस जगह को ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क ही दर्शाया जाता है। गूगल मैप में अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ भी ये आपको ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क ही दिखाया जाएगा। पब्लिक भी इसे ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क के नाम से ही जानती है। ये सिर्फ मेरी आवाज़ की वजह से यहाँ पर पूंजीपत्रा लिख दिया गया है, क्योंकि यहाँ के पिंड के आदिवासियों को ये मालूम नहीं है कि यहाँ ज़मीन पूंजीपत्रा के लिए नहीं, ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क के लिए नहीं, पूंजीपत्रा के विकास के लिए, पूंजीपत्रा के लोगों के विकास के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए इस ज़मीन को लिया गया है। लेकिन आदिवासी यहाँ महज मज़दूर बनकर काम करते हैं। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो कबाड़ होता है, उसमें जो लोहे के टुकड़े निकलते हैं, वो बिनकर आदिवासी यहाँ अपना जीविका चलाते हैं। ये घटना तब की है जब मैं किसानी आंदोलन में नहीं गई थी। यही आवाज़ें लगातार पब्लिक हियरिंग्स में मैं उठा रही थी। इस वजह से मेरे साथ पब्लिक हियरिंग में इस तरीके का बर्ताव किया जाता था, मुझे बोलने नहीं दिया जाता था, वहाँ अपमानित किया जाता था, मारा गया, मुझे घसीट कर बाहर निकाला गया। लेकिन जब किसानी आंदोलन से मैं वापस आई, मुझ पर वारंट निकाला गया था, इस वजह से मुझे यहाँ से फरारी काटनी पड़ी। और जब मैं वापस आई गुरु की सिंगनी सज कर, तो मैंने देखा कि मेरी आवाज़ से ये बात हो चुकी थी कि ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क को मिटाकर यहाँ पूंजीपत्रा इंडस्ट्रियल पार्क लिखा गया। आदिवासियों का ये संघर्ष लड़ते लड़ते, यहाँ के लोगों की ज़मीनों के लिए लड़ते लड़ते, जब मैं किसानी आंदोलन में गई तो मुझे लगा कि खालसा ही है, गुरु का खालसा ही है जो वास्तव में हमें जीत दिला सकता है, जो वास्तव में हमारे अस्तित्व को मिटने से रोक सकता है। क्योंकि गुरुओं का जो संघर्ष है वो हमेशा से, गुरु नानक साहब जी ने जो संघर्ष किया कि अगर शासन, सरकार या ओहदे पर बैठे हुए लोग हम पर जुल्म करते हैं तो हम उनसे आगे निकलकर अपनी एक अलग व्यवस्था को बना सकते हैं, जो गुरु नानक साहब जी ने सिक्के की व्यवस्था तैयार करके दी हमें। वैसे ही गुरु अर्जन देव जी को मैंने समझा वहाँ पर किसानी आंदोलन में कि गुरु अर्जन देव जी ने, जब जहांगीर के यातनाएं, प्रताड़नाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई, लोग परेशान होने लगे, तो उन्होंने सिखों के लिए अलग दरबार सजा दिया। जहांगीर के बादशाह होते हुए भी गुरु अर्जन देव जी ने अपना अलग साम्राज्य बना दिया। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने पूरे दुनिया की मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए सिखों में इतनी ऊर्जा डाली, इतना उन्हें साहस दिया, इस तरीके से तैयार किया कि आने वाली पीढ़ी आज भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आज भी हम करके अपने आप को ऊंचा रख सकते हैं, हम भी इंसान हैं। ये उन्होंने हमें बताया। सत्ता को कि हमें ज़रूरत नहीं है, अगर सत्ता हम पर जुल्म करती है तो हम उसे कुचल कर आगे जा सकते हैं। हमने देखा किसानी आंदोलन में भी कि किस तरीके से हमने देश के प्रधानमंत्री को
झुकाया। उस आंदोलन में मैं भी गई थी, मैंने देखा। और अभी जो बाढ़ आई है, बाढ़ से देश की सरकार ही एक पूरे राज्य को मिटाने के लिए जल प्रलय लाती है। ये एक सरकारी जल प्रलय था, षड्यंत्र से भरा हुआ जल प्रलय था। ये प्राकृतिक आपदा नहीं थी, लेकिन सरकार, हमें मीडिया और सरकार दोनों ये बता रहे थे कि ये प्राकृतिक आपदा है। पंजाब की धरती तो सूख जाएगी, लेकिन सरकार का प्लान था पंजाबियों को मिटाना। लेकिन पंजाबियों का भाईचारा था, गुरुओं की शिक्षा थी, गुरुओं की धरती थी, गुरुओं की शहादत थी, जिसकी प्रेरणा आज भी पंजाबियों के अंदर में है। तो उन्होंने फिर से पंजाब को एक भाईचारे से पंजाब को संभाला। अगर यही घटना आज हमारे छत्तीसगढ़ में हो, बाढ़ तो नहीं आ सकती, लेकिन छत्तीसगढ़ में जगह जगह खनिज निकालने के लिए जो छत्तीसगढ़ की धरती को पोला कर दिया गया है, कल को छत्तीसगढ़ की धरती पे अगर भूकंप आए तो हम कहेंगे कि ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये सरकारी षड्यंत्र है छत्तीसगढ़ की धरती से छत्तीसगढ़ के लोगों को मिटाने का। सोचें, हमें इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है, हमें भी अपना भाईचारा लाने की ज़रूरत है। और ये शिक्षा हमें सिर्फ गुरु साहब देते हैं, सिक्खी देती है, गुरु का खालसा पंथ हमें ये शिक्षा देता है। इस जगह से हम सीधे जाएंगे तो यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर गुरुद्वारा साहिब है। सामने कुछ बच्चे ये बैठे हुए हैं, ये गुरुद्वारे के सामने ही बैठे हुए हैं, हल्का सा दिख रहा है। जो भी संगत यहाँ आए, तहे दिल से हम उनका स्वागत करते हैं। आइए, सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक हमने चाय का लंगर शुरू किया हुआ है, और शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक चाय का लंगर यहाँ लगता है। और गुरुओं की बातें, गुरुओं की शिक्षा की बातें बच्चों को, आने वाले लोगों को हम बताते हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ सिक्खे की कोई जानकारी नहीं है। खालसा पंथ के बारे में लोग यहाँ बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।